हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में पार्ट 10 भालू का घर एक कहानी पढ़ाऊंगी। पार्ट 10 भालू का घर। बच्चों, इसमें एक भालू है, उसने अपना एक घर बहुत ही सुंदर तरीके से, उसने बहुत ही प्यार से अपना घर बनाया है और उसने बारी बारी से अपने सारे दोस्तों को अपना घर दिखाने के लिए बुलाया। लेकिन उसकी एक मूर्खता के कारण ही, अंतिम समय में उसकी एक मूर्खता के कारण ही वो अपने घर को नष्ट कर देता है। उसका घर पूरा खराब हो जाता है। उस चीज़ से उसको बहुत ही पछताना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे उसने अपना घर बनाया और कौन कौन से उसके दोस्त आए उससे मिलने। एक था भालू, हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता था। बारिश के मौसम में वो भीग जाता था और उसको जुकाम हो जाता था। बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था। वो चाहता था कि मेरा खुद का घर हो, मैं किसी गुफा में नहीं रह सकता हूँ। एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा और सुंदर सा घर बना लूं, तो मेरा इधर उधर घूमने का जो मेरे घर की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। मैं खुद का ही एक घर बना लेता हूं। भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया। वह घर सचमुच सुंदर था। उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था। उसने अपना घर बनाया और बारी बारी से वो अपने दोस्तों को बुलाने लगा। भालू रोज जानवरों को बुला बुलाकर अपना घर दिखाता। सबसे पहले उसका घर देखने के लिए उसके कई भालू दोस्त आए। सबने कहा, वाह भालू भाई जिंदाबाद। सबने उसकी तारीफ करी। अब उसके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी आ गया था यहाँ पर कि मैं इधर उधर गुफा में या किसी पेड़ के नीचे न छुप करके मैंने इतना सुंदर घर बनाया है और इसको मैं सबको दिखाऊं ताकि सब मेरे घर की तारीफ करे। ठीक है, तो उसके कुछ भालू दोस्त आए। फिर दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को और तीसरे दिन खरगोशों को बुलाया। वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़े और उनके मुंह से निकला आवाज। आ जाते हैं ना, जब अपन किसी के घर पे जाते हैं, कहीं नया घर बनता है तो हम हर चीज देखते हैं, कैसा बनाया, ये अच्छा, ये चीज आपने बहुत सुंदर बनाई है, तो हम कितने खुश होते हैं। ऐसा है, उस भालू को अंदर बहुत खुशी हुई कि जो सब जानवर आ रहे हैं उसके घर की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब वाह वाह करके जा रहे थे, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। चौथे दिन भालू ने बंदर को बुलाया। बंदर को वो घर इतना पसंद आया कि वो खंबे पर चढ़कर सो गया। देखिए, यहाँ पर बंदर आया और उसने ये घर देखा और वो खंबे पर चढ़कर वहीं पर उसको आराम करने लग गया, सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा कि तुमने घर देख लिया, अब तुम बाहर जाओ और पेड़ पर अपनी जगह पर ही जाकर सो जाओ। पांचवें दिन मुर्गियों का एक झुंड आया। मुर्गियां पूरे घर में कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए घूमी। उन्होंने भी भालू के घर की बहुत ही तारीफ की। देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, इधर बंदर आया घर देखने, इधर मुर्गियां आई और आपस में बातचीत करके उसके घर की तारीफ कर रही हैं। मुर्गियों के बाद में छठे दिन शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। भालू को थोड़ा डर लगा। वो शेर के बच्चों ने उसे कुछ नहीं कहा। उसको डर लगा, रही तो शेर का बच्चे आ गए हैं, अब इनको भगाऊं कैसे। लेकिन उन बच्चों ने उस भालू को कुछ भी नहीं कहा। सातवें दिन बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। दोनों ने पूरा घर घूम कर देखा। बुआ बोली, बेटा घर तो बहुत ही अच्छा है, पर तुमने दूध या मछली से हमारी खातिर नहीं की। आते ना, कोई आते मेहमान तो हम उनकी खातिरदारी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। तो बिल्ली और उसकी बुआ ने कहा कि तुमने हमारे लिए क्यों नहीं खातिर की हमारी मछली से या फिर दूध से। ऐसा करते तो हमें और भी अच्छा लगता, पर घर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। तो भालू ने वादा किया कि अब की बार जब भी वो आएंगे तो उनका वो जरूर उन्हें वो दावत देगा और उनको खुश करेगा। आठवें दिन भालू के घर के रोशनदान से, मतलब खिड़की से, कुछ चिड़ियाएं भीतर आई। वे सभी भालू का घर देखकर बहुत ही खुश थी। चिड़ियाएं तो छोटी होती है तो खिड़की से आ गई। 9वें दिन लोमड़ी आई। अब आप लोग जानते हैं लोमड़ी तो चालाक होती है स्वभाव से, वो किसी का भी भला नहीं चाहती, उसका स्वभाव ही बहुत चालाक होता है, दुष्ट स्वभाव एक तरह से हम बोल सकते हैं। भालू ने उसे नहीं बुलाया था, उसने नहीं बुलाया भालू ने, वो खुद चली आई। भालू ने उसे प्रेम से बिठाया। भालू का सुंदर घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर द्वेष की भावना थी, वो चिढ़ती थी किसका इतना सुंदर घर। अब उसी ने उसके दिमाग में ये बिठाया कि मैं क्या करूं जिससे इसका घर नष्ट हो जाए। एक तो बिना बुलाए उसके घर पे आ गई थी। बिना बुलाए आने के बावजूद भी भालू ने उसको पूरा सम्मान दिया, बिठाया, उसका सत्कार किया, लेकिन फिर भी वो उसका घर देख करके खुश नहीं हुई थी।
वह बोली, भाई घर के मामले में हाथी से ज्यादा कोई नहीं जानता है। हाथी जो सबसे बड़ा जंगल का जानवर माना जाता है, आप उसी से पूछो, वही सब सलाह देगा। ये छोटे मोटे जानवर आपको क्या बताएंगे कि आपका कैसा है, क्या सबसे बड़ा जानवर जो माना जाता है वो हाथी माना जाता है, वही आपको बताएंगे। जरा हाथी से भी पूछ कर देखो, तभी मैं मानूंगी बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या जाने। सबसे अपने घर की प्रशंसा सुनकर भालू घमंडी हुआ। अब सब बारी बारी जब 7-8 दिन तक जब सभी जानवर आते गए छोटे बड़े, तो प्रशंसा से, अब अंतिम समय में अगर कोई आपको कह दे कि नहीं सब तारीफ करते हैं और अंतिम समय आप बोल दे नहीं, कोई एक व्यक्ति भी बोल दे कि नहीं ये थोड़ा ये नहीं है, सही नहीं लग रहा है हमें आपकी वस्तु या पर कोई भी चीज, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज बैठ जाती है कि एक दिमाग में कहीं ना कहीं हमें शक पैदा हो जाता है कि यार इतने लोगों ने इस चीज की तारीफ हमारी कैसे की। 10वें दिन उसने हाथी को अपने घर पर दावत दी। हाथी छोटे मोटे पहाड़ जैसा था। हाथी तो तय आकार में बड़ा छोटा मोटा पहाड़ होता है, ऐसा था वो। हाथी सावधानी से घर के भीतर घुस तो गया। हाथी सावधानी से पहले उसने अपनी सूंड अंदर डाली, फिर सिर, उसके बाद समूचा धड़ उसने अंदर डाल लिया और वो घर के अंदर प्रवेश कर गया। हाथी के घुसने के बाद वहां जगह की कमी हो गई। अब उसका घर छोटा सा था, घर था जितना वो रह सके, लेकिन हाथी तो बहुत बड़ा होता है आकार में, तो उसकी घर की के अंदर जगह की कमी हो गई। अब थोड़ी सी जगह थी, दोनों ठुसने लगे, इधर से उधर, बिल्कुल भी हिलने की जगह नहीं रही थी। हाथी और भालू दोनों ही उस घर में फंस गए। अब न हाथी हिल पा रहा था न भालू। हाथी ने कहा, भालू भाई अब मैं बाहर जा रहा हूं। भालू बोला, हाँ यही ठीक होगा। लेकिन अब क्या था, वो हाथी था वो अंदर फंस चुका था, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आकार में बड़ा था और हाथी तो बहुत ही बड़ा था। उसके घर से भी जबरदस्ती वो अंदर प्रवेश कर रहा था, पर हाथी भीतर फंस चुका था। उसने जोर से अपने पांव हिलाए, फिर बाहर निकलने के लिए उसने शरीर को जोर से हिलाया। उसका सिर दीवार से टकरा गया। जब हम किसी सकड़ी सी चीज में फंस जाते हैं या फिर कोई हम छोटा सा कोई वस्त्र भी कभी पहनते हैं, कोई छोटी जगह चले जाते हैं, तो हम कैसे उसको उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस हाथी ने भी उसके छोटे से घर में से चला तो गया। जब आपको पता था कि आकार में छोटा है तो आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो चला गया। तो क्या था, अंतिम समय तो वो नष्ट होना ही था। तो दीवार से टकरा गया और शरीर को भी जोर से हिलाया। भालू का घर टूट गया। वह हाथी की पीठ पर छाते जैसा तन गया। देखिए जबरदस्ती निकला है, इधर उधर धक्की मुक्की करके जो उसकी छत थी वो छतरे की तरह इसकी पीठ पर लग गई। हाथी ने शर्माकर कहा, तुमने मुझे खुद बुलाया है, मैं नहीं आया हूं, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्योंकि वो उस पर आरोप नहीं लगा सकता था भालू हाथी पर, क्योंकि उसने उसको बुलाया ही नहीं। जब उसने बुलाया तो जबरदस्ती नहीं आया था। अपनी मूर्खता पर भालू बहुत दुखी हुआ। हाथी अपनी पीठ पर भालू का घर लेकर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो संतुष्टि दे, हमारे जो आत्म संतुष्टि जाए, हमें उतना ही काम करना चाहिए। हमें 10 लोगों की प्रशंसा में आकर के अपने कार्यों, कई बार हमारा कार्य ही बिगड़ जाता है। थैंक यू।